देखिए, अपनी पार्टी को वोट जो है हक को करेंगे, सच्चाई को करेंगे। जो लोगों ने आज तक खून खराबा देखा बुखारी है। साहब अपनी एक स्पीच में कह रहे हैं, वहाँ पे खिताब कर रहे हैं एक रैली से और कह रहे हैं कि ये जो है गुजर बकरवाल कम्युनिटी का एक हक छीन करके जो है इनको दिया गया, तो मैं ही हूँ जो इस हक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता हूँ। वोट देंगे तो इसका बदला आपको जो है आखिरत में भी मिलेगा और आखिरत में आप जो है मियाँ साहब के झंडे के तले से उठेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स अपने मेज़बान सैयद अली असगर काज़मी के साथ। आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन आपसे हमारी मोतिबाना गुज़ारिश रहेगी कि आप अगर पीर पंचाल स्पीक्स को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, अगर आप हमें ट्विटर पे यानी एक्स पे देख रहे हैं तो हमें ज़रूर फॉलो करें। आज हमारे साथ फ्रेम में एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट यासिर खान साहब, जो कि जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। खान साहब, आपने अपनी मसरूफियत से हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया आपका काज़मी साहब। खान साहब, आपसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि ये लोग जो हैं यानी खित्ता पीर पंचाल के और खास करके राजौरी और अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के, ये अपनी पार्टी को वोट क्यों करें? वो जो उन्होंने ख़ानदानी राज को देखा है, तो उसके खिलाफ लोगों के सेंटिमेंट्स हैं। जो लोगों की आप देखें कि आप जिसके बच्चों की आंखों की रोशनी गई, तो क्या वो उनको वोट करेंगे? या जिसका जवान बच्चा जिसकी आंखों के सामने जो है मारा गया, वो उनको वोट करेंगे? तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है 4 साल हो गए हैं बने हुए। ये इसलिए कर रही है कि कोर एजेंडा हमारा जो है वो है यहाँ की डेवलपमेंट, पीस और प्रॉस्पेरिटी जो है। और उसके लिए सबसे पीस क्यों ज़रूरी है कि जब पीस आएगा तो उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट की जो है वो दिक्कत दूर होगी, फिर टूरिज्म आएगा। तो यहाँ पर ये जो रीजनल पॉलिटिकल दूसरी पार्टीज थी, ये एक्चुअल में यहाँ पर एक टेररिज्म जिसको बोलते हो, पॉलिटिकल टेररिज्म फैला के रखा हुआ था। तो एक खानदानी राज को कायम करना चाहती थी। तो हमारी जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है वो इसलिए निकली है, चाहे यहाँ के जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मुहैया किया जाए और यहाँ के आवाम को ट्रूली रिप्रेजेंट किया जाए, उनको मिसगाइड ना किया जाए। तो इसलिए हम ट्रूली आवाम के लिए निकले, तो आवाम हमें पूरा सपोर्ट कर रही है। खान साहब, आप ये बताएंगे कि बीजेपी के साथ आपका ये जो मुंह बोला अलायंस है, तो इसको आप कैसे देखते हो, इस अलायंस को? देखिए, अलायंस जो हमारा है इसका आप देखें कि बीजेपी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जो यहाँ पर जो कॉमन इंटरेस्ट बना, वो इस चीज़ को लेके बना कि वो भी डायनेस्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ है। आप देखें, यहाँ पर शेख अब्दुल्ला साहब थे, शेख अब्दुल्ला साहब के बाद कौन चीफ मिनिस्टर बने? फारूक साहब बने, फारूक साहब के बाद उमर साहब बने, महबूबा जी बनी, महबूबा जी के पहले वालिद साहब थे, मुफ्ती साहब, महबूबा जी, फिर उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती जी, जिनकी जनरेशन टू जनरेशन। और आप इनकी पार्टीज का दस्तूर देख लें, ये डेमोक्रेसी नहीं थी, इनको ऑटोटोरियन रूल था। तो जमहूरियत पे ये लोग यकीन ही नहीं करते थे। कभी भी इन्होंने अपनी पार्टी में, जो इनकी अपनी पार्टी होती थी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, चाहे कांग्रेस, आप देखें पार्टी प्रेजेंट कौन रहा है, इनकी तारीख देखें तो बीजेपी में हर बंदे को आप देखते हैं 5 साल के बाद एक उनका अलग से प्रेसिडेंट होता है, पार्टी प्रेसिडेंट होता है, 3 साल के बाद चेंज होता है। तो अपनी पार्टी का भी यही मंशूर है। अल्ताफ बुखारी साहब जो हैं, ना उनके वालिद चीफ मिनिस्टर थे, ना उनके दादा चीफ मिनिस्टर थे, ना उनके वालिद होम मिनिस्टर थे। तो उनका मकसद यही है कि ये पार्टी जो है, ये अपनी पार्टी का मकसद ये रखा है कि आवाम का जो आम आदमी भी है वो भी आए और यहाँ पर एमएलए बने, एमपी बने, सरपंच बने, जो भी बनना चाहे व्हाट्सोएवर। तो ये आवाम की ताकत है, वो आवाम को मिलनी चाहिए, ना कि ताकत जो कुछ खानदानी लोग हैं उनके हाथ में रहनी चाहिए। खान साहब, आप ये बताएंगे कि बीजेपी गवर्नमेंट ने जो है वो पहाड़ियों को उनके एक दरीना स्टेटस जो है वो दिया, यानी एसटी के ज़मरे में लाया। खालिया यानी पीछे गुज़श्ता दिनों में मैंने देखा है कि अल्ताफ़ बुखारी साहब अपनी एक स्पीच में कह रहे हैं, वहाँ पे खिताब कर रहे हैं एक रैली से और कह रहे हैं कि ये जो है यानी गुजर बकरवाल कम्युनिटी का एक हक छीन करके जो है इनको दिया गया, तो मैं ही हूँ जो इस हक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता हूँ। आप कैसे देखते हैं? अल्ताफ बुखारी साहब ने पहाड़ी एसटी स्टेटस मिलने से पहले होम मिनिस्टर साहब ने एक बार उनकी मीटिंग हुई। वो बंद दरवाजे की तरह ही जाते हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी वाले अंधेरे में जाते हैं, रात को मिलने जाते हैं, वो दिन के उजाले में जाते हैं। और अल्ताफ बुखारी साहब ने तब वहाँ पर ये कहा कि उन्होंने होम मिनिस्टर साहब को कहा कि जो गुज्जर कम्युनिटी है उनको फॉरेस्ट राइट मिलने चाहिए, और जो पहाड़ी कम्युनिटी है उनके साथ 70 साल में नाइंसाफी मेरा हुई है। क्वेश्चन हट के था, क्वेश्चन मैं ये था उसी कि पर आता हूँ मैं उसी पर आ रहा हूँ। तब उन्होंने वकालत की पहाड़ी कम्युनिटी की, और जब ये मीटिंग जहाँ पर हुई, उन्होंने जिस कंटेक्स्ट में कहा, उन्होंने ये कहा जिसका जो हक है उसको वो हक मिलना चाहिए और उसका हक बरकरार रहना चाहिए। वो उनका एडिट किया गया है। एडिट करने वाले कौन है? आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रचार कर रहे हैं और पीडीपी के प्रचार कर रहे हैं। वही लोग कंटेक्स्ट को एडिट करके जो है मार्केट में सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप उसका ओरिजिनल कंटेंट निकालोगे, उसमें जो पूरा सेंटेंस था अल्ताफ बुखारी साहब का, उन्होंने कहा जहां तक गुजर कम्युनिटी का सवाल है, उनका जो हकूक है वो भी तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, और जो पहाड़ियों का हकूक है, पहाड़ियों के हकूक भी तहफ़्फ़ुज़ रहने चाहिए। खान साहब, ये बताएंगे आप कि इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में जो है आज एक अपनी पार्टी की और साथ में बीजेपी के भी कुछ लोग यहाँ पे देखे गए कि एक मीटिंग हुई है, तो अपनी पार्टी की आला क़यादत जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। देखिए, मैं आपको बताऊं, आज पहले आपने मीटिंग की बात की,
अभी हम सुबह धुंधक में थे, उसके बाद फजलाबाद में हमारी मीटिंग थी, अभी यहाँ पर सुनकोट में है, अभी और एक दो जगह में है, सनई भी है, तो दो तीन जगह और जाना है। हमारा तो कॉन्स्टेंटली चल रहा है। हमारी जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जम्मू से आए हुए थे, श्रीनगर से लोग आए हुए थे, टूर कर रहे थे अलग अलग इलाकों में, पूंछ में गए, मेंढर में गए, कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं। अब अल्ताफ बुखारी साहब जो हैं वो परसों जो है उनका परेड ग्राउंड में, और मैं आपके ही चैनल के माध्यम से आवाम से गुजारिश करना चाहूँगा कि अल्ताफ बुखारी साहब परसों जो है 21 तारीख को पूंछ परेड, पूंछ जो कृष्णा ये कृष्ण चंद्र पार्क है, वहाँ पर उनका जलसा होगा। तो आप आएँ, वहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, तो आप उनको सुने। तो परसों वो आ रहे हैं। खान साहब आप ये बता दें चलते चलते, क्योंकि हमारे पास प्रोग्राम का थोड़ा वक्त भी कम है, आप ये बता देंगे कि जिस तरीके से हमने देखा और ग्राउंड लेवल पर जहाँ तक जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट लोग हैं, सियासी तज्जियाकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि अपनी पार्टी का और बीजेपी जो है वो जो इस वक्त जो है वो वेंटिलेटर पर है। ऐसा लग रहा है कि इनकी ये जो मौत है ये वक्त से पहले ही वाक़ हो गई है। वेंटिलेटर पे तो वो लोग होने चाहिए जिन्होंने 370 को बेचा, जिन्होंने 35A को बेचा, वो वेंटिलेटर पर नहीं है। जो सच बोलते हैं वो वेंटिलेटर पर है। ये किसके मुंह, ये इनके अपने मुंह मिट्ठू तारीफें कर रहे हैं। बेसिकली वेंटिलेटर को छोड़िए, इनको अब जगह नहीं मिलेगी निकलने के लिए। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और जहां पर पीडीपी कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना, जो यही लोग बातें प्रचार कर रहे हैं, वेंटिलेटर पे तो वक्त डिसाइड करेगा कौन वेंटिलेटर पर है कौन नहीं है। ये तो डिसाइड करने वाला ना तो मैं हो सकता हूँ, ना ये पॉलिटिशियन हो सकते हैं। ये तो डिसाइड पब्लिक ने करना है कि एक्चुअल में वेंटिलेटर पर कौन है। और जम्मू कश्मीर की आवाम को 70 साल में वेंटिलेटर पर किसने रखा था? यही नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस थी। वेंटिलेटर पर नहीं रखा। 87 में रिगिंग करवाई थी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस से मिलकर। उस वक्त क्या बर्दाश्त नहीं हुआ? एक इंडिपेंडेंट आदमी खड़े होकर 20-25 सीटें जो जीत रहे थे, फारूक साहब ने रिगिंग करवाई। रिगिंग करने के बाद हालात कश्मीर हुए। इन्होंने आज तक पता चला कश्मीर में नामालूम आदमी कौन गोली किसको मार रहा है और उसको गोली क्यों लग रही है, और मारने वाले को ये नहीं पता मैं इसको गोली क्यों मार रहा हूँ। ये कौन से लोग आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, ये किसका नेटवर्क है? तो इन लोगों को सूट करता था। आप देखें इनके परिवार जो है, इनको चाहिए लोग गुलाम चाहिए। इनको जमहूरियत वाले लोग नहीं है जो इनके सामने आवाज बुलंद कर सके। इससे पहले कभी हुकूमत इन्हीं की रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की। कभी भी इन्होंने अब आ रहे हैं जी, रजौरी पूंछ की बड़ी खस्ता हालत है। तो आप भाई साहब हुकूमत में आप रहे, रोडें तब नहीं थी, बिजली पानी तब आपने देखा नहीं, अचानक से ये ऑल ऑफ सडन आपको कैसे ख्वाब आ गया? तो इस वक्त मैं आपको देखूं, आवाम जो है वो सच पे यकीन करना शुरू होगी। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आपको पता ही है, मीडिया में हर चीज छुपती कुछ नहीं है। पहले ये कश्मीर कुछ कहते थे, पूंछ कुछ कहते थे, दिल्ली कुछ कहते थे। लोगों को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, दिल्ली को भी ब्लैकमेल करते थे, जम्मू कश्मीर के लोगों को ब्लैकमेल करते। अब ये एक्सपोज हो चुके हैं। आप आवाम जो है वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को पूरी बहुमत के साथ यहाँ से जिताएगी। बहुत शुक्रिया यासिर खान साहब। खान साहब आप ये भी आपने भी देखा होगा कि गुज़श्ता दिनों जो है वो चौधरी इमरान ज़फ़र साहब ने मेंढर में जब एक खिताब किया तो उन्होंने कहा कि अगर आप वोट देंगे तो इसका बदला आपको जो है आखिरत में भी मिलेगा और आखिरत में आप जो है मियाँ साहब के झंडे के तले से उठेंगे। तो कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, अल्लाह अल्लाह माफ़ करे, ये एक बहुत ही बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है। और अल्लाह के साथ सियासत को, हमने कभी भी सियासत को मज़हब को मिक्स नहीं करना है। क्योंकि आप देखें कि इसमें एक, अगर मुझे लगता है जिस कंटेक्स्ट में उन्होंने कहा, जिस तरह आपने कहा अभी, जिस कंटेक्स्ट में कहा है, अगर इस्लामी कोई जुरिस्ट, इस्लामिक स्कॉलर सुनेगा तो मुझे लगता है कि कुछ ना निकल के एक नई चीज़ आ जाएगी। तो अनफॉर्चुनेट है और कंडेमेबल है। तो इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। पॉलिटिक्स दुनिया के लिए है, लेकिन आखिरत के लिए जो है वो आखिरत अपनी हमने किसी ने ख़राब नहीं करनी है। तो इस्लाम का इस्तेमाल जो है मुझे लगता है कि किसी सियासत में अपने फ़ायदे के लिए या किसी के फ़ायदे के लिए नहीं करना चाहिए। खान साहब ये बताइए कि क्या जो है अपनी पार्टी का ऑफिशियली जो है वो एनडीए के साथ कोई अलायंस है या कोई मुंह बोला जिसे हम कह लें कि कोई ऐसा सिलसिला है? देखिए, अलायंस तो हो चुका ही हुआ है। अब ये है कि ऑफिशियल जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो ऑफिशियल भी इन दिनों में अल्ताफ बुखारी साहब ने खुद ओपन स्टेज में कहा है कि हम वी आर रेडी, कि हम एनडीए के अलायंस में आएंगे, क्योंकि हम रेडी हैं। तो अब मुझे लगता है कि एक तरह से ऑफिशियल आने वाले दिनों में इसमें कुछ ना कुछ आ जाएगा आपके सामने। लेकिन जहाँ तक आम जो है वो लोगों का सवाल है, आम लोगों का कहना है, तो उनका साफ ये कहना है कि अपनी पार्टी का तो अभी जम्मू कश्मीर में जो है वो उतना वजूद जो है वो नहीं है। ये वही लोग हैं जो 70 साल में पिछले हुकूमत कर रहे थे, चाहे आपको पूंछ में मिलेंगे, सुरनकोट, मेंढर, रजौरी या कहीं भी मिलेंगे। ये वही लोग हैं जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं सच को। ये वही लोग हैं कि आज वो देख नहीं रहे हैं कि एक शख्स जो है पूंछ का, ये आप देखें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जफर इकबाल मनाज साहब उम्मीदवार कहाँ के हैं? डिस्ट्रिक्ट पूंछ के हैं। आज वो यहाँ से उठकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके सामने खड़े हुए हैं। क्या उनकी में काबिलियत कम है उनसे? क्या उनमें अल्लाह ताला ने उतनी सलाहियत नहीं दी है? अब उनमें पेशेंस नहीं है, बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। यही एक तरह से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेटवर्क है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को खतरा हमसे है। वो सोच रही है कि किसी तरह इनका वोट जो है काटा जाए। वो पीडीपी को, जहाँ पर आप देखें, आपको मैं यहाँ की एग्जाम्पल देता हूँ सुरनकोट की। यहाँ पर तो कुछ इलेक्टेड लोग हैं, मैं जो जिनको जानता हूँ, वो हर जगह ये कह रहे हैं
हैं जिनको पता है कि वो उनका अलायंस है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, वो लोगों में जाके कह रहे हैं कि आप किसको वोट करो, पीडीपी को करो। पहाड़ी वोटरों को बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, पहाड़ी वोट को बोल रहे हैं कि आप किसको वोट करो, इंटरेस्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस को जताने का, और पहाड़ीज में आगे बोल रहे हैं आप वोट किसको करो, पीडीपी को करो। तो पहाड़ियों को ये समझना चाहिए ये चालाकी किसकी है, ये आपके पीछे हुए ये जो चेहरे हैं, इन चेहरों को हम करेंगे, ये खुद आवाम सामने आएगी। ये वो लोग हैं जो मार्केटिंग में जिस तरह से जहां पर जो चाहते हैं बेचते हैं, लेकिन इस वक्त उन लोगों को खौफ में है। तो मुझे लगता है जो पहाड़ी कौम है, जो उनके साथ वफा की है, सेंटर ने शेड्यूल ट्राइब दिया है, कल अगर खुदा ना खास्ता ये सीट रिजर्व होती, एक सोच लें सीट रिजर्व होती, यहाँ पर एमएलए कौन क्या पहाड़ी को लड़ सकता था, सीट रिजर्व थी। तो अगर पहाड़ियों को ये सोचना है, आने वाली फ्यूचर जनरेशन का सोचना है, अपने बच्चों का सोचना है, हम अगर खुद में हम कुछ नहीं कर पाए, सपोज करो हम कोई बड़ा एग्जाम इम्तिहान क्वालिफाई नहीं कर पाए, अपने बच्चों का सोचो, अपने बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल का सोचो। और अपने जो वादा किया होता है हमेशा, इस्लाम भी ये कहता है, हमारा मजहब हमारा दीन ये कहता है, जो वादा करो उस पर पूरा उतरो, खड़ा उतरो। क्योंकि हम तो लोग बासूल हैं, बाकरदार हैं और बाजमीर हैं। कुछ अगर इस तरह के कुछ एलिमेंट्स हैं जो गलत फहमी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, हमारे लोगों को उनसे होशियार यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो है वो लोगों ने पहले से ही अपना माइंड सेटअप तो नहीं बना लिया है, क्योंकि पहाड़ी सॉरी अपनी पार्टी का और बीजेपी का अलायंस तो अभी 27 तारीख को जो है हुआ है, जहाँ तक सुनने में आया। तो इससे पहले लोगों का जो है वो माइंड सेट बन गया कि हमने वोट किसको करना। देखिए कैसे माइंडसेट बनेगा, लोग भूल जाएंगे महबूबा मुफ्ती को जिसने आरएटी जो है बैन ही कर दी है, लोग भूल जाएंगे रहबरे ज़रात को बैन करा दिया, रहबरे सेहत को बैन करवा दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1995 से लेकर 2006 तक नौकरी को बैन करके रखा, क्या उसको भूल जाएंगे लोग? और कश्मीर के अंदर रोजगार खत्म करने वाले ये लोग हैं। जीएसटी किसने लाया? पीडीपी ने लाया। 9% आप वैट देते थे, आज 18%, 21%। अकेली पीडीपी भी तो नहीं थी ना उसमें एंट्री किसने दी? चीफ मिनिस्टर कौन था उस वक्त? एक्सक्लूसिव जो स्टेट सब्जेक्ट यूनिलिस्ट किसके पास थी? चीफ मिनिस्टर ये थी, होम मिनिस्टर ये थी। एंट्री किसने दी? एंट्री इन्होंने दी। जीएसटी को किसने इंट्रोड्यूस किया? तो लोग भूल जाएंगे। ये डबल माइंडेड नहीं चलना चाहिए। हमारी पार्टी ओपनली कह रही है हमारी पार्टी नेशनलिस्ट है, पैट्रियटिक है और आवाम को गुमराह नहीं करेगी। ये लोग ट्रिपल गेम करते हैं। और सर आखिर में जो है तथा कलामी, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कई जो पहाड़ी जो हैं वो इंटेलेक्चुअल्स लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जफर इकबाल मनाज साहब का जो काम है J&K कल्चरल अकेडमी में वो अप्रिशिएटेबल है, उसको हम मानते हैं कि उन्होंने जो है वो पहाड़ी जबान और अदब के लिए जो है काम किया है, लेकिन उनके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज जो है वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही है। तो कैसे देखते हैं? अगर लीडरशिप क्वालिटी जो रजौरी पूंछ में जिस तरह से ये झूठ बोलते हैं, वो झूठ नहीं बोल सकते जफर इकबाल मनाज साहब। ये लोगों के साथ फरेब करते हैं, वो फरेब नहीं कर सकते। ये इंसानों के बीच में तफरीक पैदा करते हैं, जफर इकबाल मनाज साहब तफरीक पैदा नहीं कर सकते। ये मजहब के नाम पे लड़ाते हैं, वो मजहब के नाम पे नहीं लड़ाते। ये कास्ट पे लड़ाते हैं, जफर इकबाल साहब मनाज साहब जो है कास्ट पे नहीं लड़ाते। वो जब किसी भी कल वो इंशाल्लाह जब जीतेंगे, यही जफर इकबाल मनाज साहब ने 2014 में जो है पीडीपी और महबूबा मुफ्ती जिंदाबाद के नारे भी लगाए। जफर मनाज साहब उस वक्त एमएलसी थे, उस वक्त मैं भी था पीडीपी में। और पीडीपी में जब हम लोग थे, बार बार जो उन्होंने लोगों से वादा किया था नॉर्थ पोल और साउथ पोल, आज हम आपको कह रहे हैं कि हम बीजेपी के अलायंस में ओपन बोल रहे हैं, हम आ गए हैं ना, ओपन आ गए हैं। अब हम इसके साथ वफा करेंगे। लेकिन जब बीजेपी ने इलेक्शन लड़ा था उससे पहले जफर मनाज साहब एमएलसी बन चुके हुए थे। इलेक्शन 2014 में हुआ, उस वक्त उससे पहले वो बन चुके थे एमएलसी। जब 14 में इलेक्शन हुआ तो उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त जब उनका जब उन्होंने बोला कि नॉर्थ और साउथ पोल है, हम उसके खिलाफ मतलब इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हम इसके साथ अलायंस नहीं करेंगे। जब अलायंस किया, अलायंस करने के बाद इन्होंने, जब हम बीच में थे, जफर साहब भी थे, जब ये बार बार मना करते रहे ये डिसीजन मत लो। कुछ मैं चीजें आपको बता नहीं सकता हूँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आवाम के लिए बेहतर नहीं होती हैं, ऑफिशियल चीजें होती हैं, ये ऑफिस वहां पर नहीं खुलना चाहिए। लेकिन मोहतरमा जो थी 30 साल क्या सोच रही थी, और इनको मना किया जो पैलेट गन थी। ये पार्टी क्यों, आप मुझे बताएं, जो अपनी पार्टी है, मुफ्ती सईद साहब का तो देखिए मेरी बात सुनिए, मैं बताता हूँ अपनी पार्टी जो है, मैं अभी आपको बताता हूँ, उसी पर अभी आता हूँ। अपनी पार्टी में 80% जो लोग हैं ये पीडीपी के हैं। 33 फॉर्मर एमएलए डिफरेंट टाइम में इलेक्शन जीते हुए हैं, एमएलए रहे हुए हैं। वो लोग क्यों छोड़ के आए? इसकी कुछ वजूहत थी। क्योंकि पैलेट गन का इस्तेमाल कश्मीर में हो रहा था, जिस पर क्योंकि मैडम जो थी एरोगेंट थी और एडमेंट थी कि मैंने, आप हम कैसे बोले, जब उन्होंने स्टेटमेंट दी पार्टी में, उस वक्त जनरल काउंसिल की मीटिंग हुई, मैं वहां पर था, क्योंकि मैं बाहसियत यहाँ से उस वक्त मैं जोनल प्रेसिडेंट था। हम गए, सब ने रिजेंटमेंट ये जाहिर की कि पैलेट गन का इस्तेमाल बंद किया जाए। उन्होंने मतलब उनको असर ही नहीं हो रहा था। जो उनकी स्टेटमेंट दी थी कि बच्चे चॉकलेट खाने गए थे, बच्चे टॉफी लेने गए थे, और उस वक्त होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब कह रहे हैं ऐसे नहीं, अपने लोगों के खिलाफ नहीं चलते हैं। अरसा दराज से आपने पैलेट गन की बात की, अरसा दराज से पीडीपी का ये एक स्लोगन रहा है कि ना बम से ना गोली से बात बनेगी गोली से। देखिए ये स्लोगन क्या है, अब आप स्लोगन को समझिए। ना बात बनेगी ग्रेनेड से, ना बात बोलेगी किससे? गोली से। बात किससे बनेगी? बोली से। मतलब गोली कौन चलाने वाला है?
ये कह रहे हैं हमारे पास आओ बोली लगाओ, ये ऑक्शन वाली बिड वाली बोली बोल रहे हैं। इसके पीछे इंटेंशन देखें, मंशा देखें। देखिए आपकी सियासत जो भी पॉलिटिक्स होती है ना, वो अच्छे काज के लिए होनी चाहिए, आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए और साथ में आपका जो मोटिव है उसके साथ पर्पस सही होना चाहिए। तो देन आप रिफ्लेक्ट करो। इन लोगों ने रिफ्लेक्शन करना ही नहीं है, इन लोगों को पावर चाहिए। इल्तिजा मुफ्ती जी पहुंच चुकी है, तीसरी पीढ़ी, उमर साहब का बेटा तैयार हो रहा है। तो क्या आपने हम क्या पूरी उम्र इन्हीं का जमहूरियत होने के बावजूद, हमारा आइन दुनिया का सबसे बेहतरीन आइन है, इसके होने के बावजूद क्या हम इनके खानदान का इनको पब्लिक एक्सचेकर से पालने का क्या हमने ठेका लेके रखा है? इसलिए आवाम जो है बाशूर हो चुकी है, आवाम जो है वो खुद जागेगी, आवाम इसका फैसला। आखिर में क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे, क्या मैसेज रहेगा? देखिए इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि इस वक्त हमारा आप साउथ कश्मीर में जाएंगे, अनंतनाग हो, कुलगाम हो, यहाँ पर शुपियाँ हो, वहाँ पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बहुत ज़ोरों खरोश वेव चल रही है। डिस्ट्रिक्ट पूंछ में माशाअल्लाह बहुत अच्छे ढंग से चल रही है और उसके बाद रजौरी में बहुत तेज़ी से चल रही है। और आप देखेंगे इंशाल्लाह इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमें यकीन है कि इस बार पहाड़ी कौम अब वफा जो है वो करेगी, जफर इकबाल बनाह साहब को वोट कास्ट करेगी और 25 तारीख को बैट पर जाके अपना बटन दबाएगी और कामयाबी करेगी। और जफर साहब ने जो एजेंडा बताया है वो शायद आपको मालूम होगा, क्योंकि किसी पॉलिटिकल पीडीपी एनसी उन्होंने कहा शनाख्त खतरे में है। शनाख्त उनकी खतरे में है, उनकी खानदान की शनाख्त खतरे में है, ना कि उनको स्पेशल स्टेटस खतरे में है। तो यहाँ पर जफर मनाह साहब ने जो भी है उन्होंने कहा है, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर टनल जो है पीर पंजाल 24 घंटे बने, मुगु रोड में डीकेजी में टनल बने और उसके बाद यहाँ पर रेलवे की बात की है कि जल्द से जल्द जो है इसका काम शुरू हो और टाइमली कंप्लीट हो। और हिल डेवलपमेंट काउंसिल की बात की है। हिल डेवलपमेंट काउंसिल होता है फंड्स जो इंडिपेंडेंट हो। तो इस तरह के मजीद उन्होंने कहा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल उनसे हो सकेंगे वो करेंगे। सब आपसे जानना चाहेंगे कि महबूबा मुफ्ती जी का साफ तौर पे ये कहना है कि बीजेपी जो है उनसे डर करके जो है वो पार्लियामेंट में जो है जाने से उनको रोक रही है और कश्मीर के अंदर जगह जगह उनके जो पार्टी वर्कर्स हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है कहीं ना कहीं। तो कैसे देखते हैं आप? देखिए ये तो मजाक लग रहा है। 10 साल एमपी रही है महबूबा जी, उस वक्त नहीं रोका किसी ने। 4 साल 5 साल उन्होंने गुजार दिए चीफ मिनिस्टरशिप में। उनके वालिद साहब जो हैं कोalition कांग्रेस में रहे हैं 3 साल, उससे पहले वो पूरी होम मिनिस्टर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में जब चीज़ें इनके अकॉर्डिंगली चलती हैं, लोग इनके अकॉर्डिंगली चलते हैं, तब सही सही होता है। जब इनको चीज़ें जो हैं उनको खदशात नज़र आते हैं, तो खदशात नज़र इनको अनंतनाग में आना शुरू हुए। वहाँ पर लोगों ने कहा हम आपको नहीं देंगे, आप किलर हो यहाँ के नौजवानों के, किलर हो यहाँ की औरतों के, हम आपको वोट नहीं देंगे। तो वहाँ पर 13 लाख वोट है। तो फाइनली जब वहाँ से थोड़ा बेचैनी सी हुई तो भागे इधर। हम तो लास्ट में आए ना, हम तो स्टार्टिंग में वहां पर काम करते रहे, तो लोगों ने हमें वेलकम किया। तभी तो आप शुरू में कह रहे हो ना, रजौरी पूंछ में लेट पता चला, 27 के बाद पता चला, उससे पहले हम वैली के अंदर थे। तो पीडी यहाँ पर 7 लाख के लिए महबूबा जी कभी जिंदगी में अगर पूछो, अगर सियासत में कभी किसी पहाड़ में गई है, लेकिन इतनी बेबस क्यों, मजबूर क्यों होगी? क्योंकि उनको पता है उन्होंने क्या काम किया है। कहीं ना कहीं लगाव तो है रजौरी पूंछ के साथ। अगर लगाव होता तो यहाँ पर जो जो रजौरी पूंछ की ये नहीं होती। अगर लगाव होता अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी नहीं होती। अगर लगाव होता एक एक पूंछ में जब इन्होंने पब्लिक दरबार लगाया, उस वक्त हमने एक हमारा डेपुटेशन मिला, मैं क्या हमारे साथ बड़े से वफद मिले। उस वफद में हमने कहा केंद्रीय विद्यालय स्कूल दे दो। रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी जिस तरह पूंछ है या मेंढर है या ये सुरनकोट है, बॉर्डर स्पॉन्सर स्कीम आती है केवी स्कूल्स की, तो गरीब बच्चे भी पढ़ेंगे। उन्होंने ज्यों से क्यों नहीं किया। हमने बोला एग्रीकल्चर कॉलेज दे दो। बाद में हमें पता क्या कह रहे हैं कि ये डेवलपमेंट पे बात मत करो, आप पार्टी को मजबूत करो। तो अगर हमदर्दी होती है ना, अगर किसी की आजमाश करनी हो तो ताकत में करनी चाहिए, पावर में करनी चाहिए। बेशक वो अल्लाह की तरफ से आजमाश होती है, उसको समझ नहीं आती, लेकिन लोगों ने आजमाश करनी है तो उसकी जब पावर और ताकत होती है तब करनी चाहिए। जब इक़्तिदार से बाहर आते हैं तब इन लोगों को आजमाश नहीं, तब इन लोग अपने फायदे का देखते हैं। नाजरीन आप देखते रहिए पीर पंचाल स्पीक्स को, कितना मजबूत है बैट और कितना मजबूत है बल्लेबाज, और वो किस तरीके की हेलीकॉप्टर शॉट जो है वो खेलेंगे। तो इस सब तज्जियों के लिए और खबरों के लिए आप पीर पंचाल स्पीक्स को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और साथ ही साथ अगर आप हमें फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं और ट्विटर यानी एक्स पे देख रहे हैं तो हमें ज़रूर फॉलो करें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।